साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आधिकारिक फेसबुक पेज को शुक्रवार की शाम निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उनकी पार्टी ने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि बाद में उनके पेज को बहाल कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव का पेज हिंसक यौन सामग्री पोस्ट करने के आरोप में निलंबित किया गया था। तमाम उदाहरणों से साफ है कि दक्षिणपंथी पेज दिन रात समाज को बांटने वाली जहरीली पोस्ट प्रचारित करते रहते हैं। फेसबुक की कंपनी मेटा उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मेटा की कोई नीति नहीं है, लेकिन सरकार के कहने पर वो कार्रवाई करती है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर इस कार्रवाई के पीछे होने का आरोप लगाया। हालांकि सूत्रों ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने यह कदम उठाया और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आया यह स्पष्टीकरण साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के फेसबुक खाते, जिसे 80 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं, शुक्रवार शाम 6 बजे निलंबित कर दिया गया। अखिलेश यादव का फेसबुक नियमित रूप से उनकी राय साझा करने, सरकार की कमियों को उजागर करने और राज्य भर के समर्थकों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक खाता निलंबित करना लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। भाजपा सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है, जहां हर विरोधी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध जारी रखेगी। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने भी इस कृत्य की निंदा की और इसे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फेसबुक खाता ब्लॉक करना न केवल निंदनीय है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रहार है। सपा विधायक पूजा शुक्ला ने बिना किसी चेतावनी या नोटिस के अखिलेश के खाते को निलंबित करने के लिए फेसबुक की आलोचना की। उन्होंने कहा, फेसबुक ने अपनी हदें पार करने की हिम्मत की है। उसने अखिलेश यादव के आधिकारिक पेज को बिना किसी चेतावनी या नोटिस के निलंबित कर दिया। यह कोई साधारण खाता नहीं है। यह अखिलेश यादव जी का खाता है, जो लाखों लोगों की आवाज है। फेसबुक को अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए। यह लोकतंत्र को चुप नहीं करा सकता। समाजवादियों, अब समय है फेसबुक को उसकी औकात दिखाने का। ऐसी अहंकारी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार का बढ़ता दबाव लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। विपक्षी दलों और आलोचकों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अघोषित इमरजेंसी थोप दी है, जहां विरोधियों को दबाने के लिए फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को मजबूर किया जा रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने आईटी रूल्स 2021 के तहत आपातकालीन सेंसरशिप शक्तियों का इस्तेमाल बढ़ाया है, जिससे विपक्षी पोस्ट को हटाने या ब्लॉक करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को हटाने का आदेश दिया, जो गुजरात दंगों पर मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती थी। यह कार्रवाई विपक्षी दलों की आवाज को कुचलने की कड़ी हिंसा मानी जा रही है, जहां सरकार के निर्देशों पर प्लेटफॉर्म्स को सामग्री हटानी पड़ रही है। फेसबुक मेटा पर मोदी सरकार का दबाव सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, जहां विपक्षी पोस्ट को नियमित रूप से हटाया जा रहा है। 2024-25 में मेटा ने सरकार के दबाव में हिंसक या आलोचनात्मक सामग्री को हटाने में ढील दिखाई, खासकर चुनावी दौर में। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने मोदी सरकार के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए हिंसा भड़काने वाली सामग्री को अनदेखा किया,
जबकि विपक्षी नेताओं के पोस्ट को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। इसी तरह 2021 में रीजिंग मोदी हैशटैग को अस्थायी रूप से छिपा दिया गया, जो कोविड मिसमैनेजमेंट पर आलोचना था। हाल के महीनों में कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक्स, मेटा और यूट्यूब पर एंटी मोदी पोस्ट को दबाने का आरोप लगाया है। एक्स और यूट्यूब पर भी सेंसरशिप की लहर तेज हो गई है। मार्च 2025 में एलन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी की सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें आईटी मंत्रालय द्वारा सामग्री हटाने के विस्तारित अधिकारों को असंवैधानिक बताया गया। सरकार ने सहयोग पोर्टल के जरिए निचले अधिकारियों को भी टेक डाउन ऑर्डर जारी करने की शक्ति दे दी, जिससे 2024-25 में 1400 से अधिक पोस्ट हटाए गए। इस तरह यूट्यूब पर सरकार विरोधी वीडियोज की पहुंच घटाने का सिलसिला जारी है। 2024 चुनाव में डिस इन्फॉर्मेशन वाले एड्स को मंजूरी दी गई, जबकि आलोचकों के चैनल को डेमोनेटाइज या ब्लॉक किया जा रहा है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया, लेकिन अब उनके चैनल्स पर दबाव बढ़ रहा है। यह सब मिलकर सोशल मीडिया को सरकार का हथियार बना रहा है, जहां विरोधी कंटेंट की पहुंच सीमित हो रही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।